नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पटना के पाटलिपुत्र अशोका होटल में। यहाँ कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ के मेडिकल अफसर हैं डॉक्टर सद्दाम जी। ये यहाँ अपनी सेवा देने के साथ साथ अपनी इच्छा से टेली काउंसलिंग के द्वारा मरीजों को सेवा दे रहे हैं। क्या ये सेवा दे रहे हैं, कैसे इनके मन में ये बात आई, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। हाँ जी फरेज, नमस्कार। मैं सभी ब्रेकिंग बिहार के श्रोतागणों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 2 महीने पहले एक टेली कंसल्टेशन शुरू किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को मैं फ्री में सेवा देने का मन बनाया और लगभग पूरे बिहार से के साथ साथ महाराष्ट्र से, झारखंड से, बंगाल से, हैदराबाद से, नासिक से, इन सब जगहों से प्रतिदिन 90-100 कॉल आते हैं। मेरी टाइमिंग है सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक। मैंने अपना मोबाइल नंबर जारी किया हुआ है। मैं खुद संक्रमित हो गया था और संक्रमित होने के बाद मैं जब आइसोलेशन में था तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए मानवता के लिए। तब मैंने ये शुरू किया और आज इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। हमारे द्वारा जो इलाज किया जाता है, पहले माइल्ड केसेस, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 केस आता है। तो माइल्ड और मॉडरेट केसेस को हम लोग देखते हैं, जिसमें कि घर में रहें, पेशेंट सलाह देते हैं घर में रहें, और जो मेडिसिन जो होता है मैं उनको फ़ोन के माध्यम से लिखाता हूँ, वो अपना दवा खाते हैं और ठीक होने के पश्चात वो पुनः मुझे फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं, एड्रेस मांगते हैं कि डॉक्टर साहब अपना दीजिए कि मैं कुछ मिठाइयाँ आपको भेज सकूँ। तरह तरह की चीज़ें लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अशोका होटल में सुबह कितने बजे से ड्यूटी देते हैं? हमारी यहाँ सुबह के 7 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी रहती है। तो यहाँ से ड्यूटी करने के बाद आप में इतना एनर्जी बचा रहता है कि आप मरीजों के लिए इतना सोचते हैं और इतना कर पाते हैं? हम डॉक्टर लोग का तो धर्म है कि लोगों का इस कोरोना महामारी में सेवा करें। उसी में आप लोग जैसे और लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे एनर्जी बना रहता है और हम सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना का ऐसा प्रकोप चल रहा है, डेली जो है गलत खबरें आ रही है, भयावह खबरें आ रही हैं। रोज़ कोई ना कोई गुजर रहा है। हमारे कई पत्रकार साथी इस कोरोना काल में गुजर गए। आप लोग को इतना मरीजों के साथ रहते हैं, सिर्फ कोरोना पेशेंट के साथ ही रहना रहता है। जिस जगह आप हैं यहाँ हमको मेरे समझ से 160 बेड की व्यवस्था है। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता है कि आपको भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है? मैं 13 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हो गया था। कोरोना से संक्रमित हुआ, उसके बाद मैं 26 तक आइसोलेशन में रहा। उस दरमियान मैंने पूरा लोगों का सेवा दिया और 27 तारीख से पुनः मैं अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अगर अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? हम लोग का तो धर्म हो रहा है, धर्म है ये कि लोगों का सेवा करना। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा आप लोग को डर नहीं लगता है, हमारे कल की बात है, हम बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे पटना के, 2 कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल और डॉक्टर प्रभात, उनका कल कोरोना से देहांत हो गया है। बहुत ही दुखद खबर था, जिससे हम लोग बहुत मर्माहत थे। पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी इससे जो है बहुत दुखी हुआ। लेकिन क्या किया जाए, इसी में लोगों का सेवा करना है, इसी में लगे रहना है। यहाँ 160 बेड है। हर 10 मिनट 15 मिनट पे जा कर के लोगों को देखना पड़ता है कि उनका वाइटल्स गिर रहा है, किसी का SpO2 डाउन हो रहा है, तो उसको मॉनिटर करना पड़ता है। डर तो लगता है कि परिवार मना घर से भी किया जाता है कि छोड़ो ये सब नौकरी, क्या करना है, लेकिन जो है जब डॉक्टर बने हैं तो अपना। यहाँ पर इतने घंटे ड्यूटी करने के बाद डॉक्टर साहब, फिर आप अलग से जो टेलीफोन के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ इतना कड़ा ड्यूटी करने के बाद घर पर जाके आराम करें? क्यों ये सब चक्कर में पड़े? अब सबको यही सोचने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमने जो हमारे बहुत सारे जानने वाले लोगों का फ़ोन आया कि आप शुरू कीजिए, उनसे कुछ प्रेरणा मिली। हमारे पिताजी 73 वर्षीय हैं, वही बीमार रहते हैं। उन्होंने बोला कि बेटा तुम कुछ अलग करो, तो मुझे लगा, फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो ये दोस्तों के या किसी के कहने से आपके दिमाग में आया या आपके अंदर से इच्छा जगी कि नहीं हमको कुछ अलग करना चाहिए? नहीं, हमारे अंदर से ये इच्छा जगी और मेरे परिवार के लोग का इसमें सपोर्ट हुआ कि कुछ करिए फ़ोन के माध्यम से। क्योंकि जितने हमारे रिश्तेदार, जानने पहचानने, गांव मोहल्ले टोले के, सबका फ़ोन आते रहता है। कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? ये लगभग मैं 2 महीनों से ये कर रहा हूँ। 2 महीने। डेली कितने पेशेंट से करीब बात कर पाते हैं? डेली 70 से 80-90 कॉल आ जाते हैं। डेली आते हैं और उनको
तो सलाह अपना दिया नंबर जाता। जरा सा बता दीजिए डॉक्टर। मेरा नंबर है 9473468786। जिन बंधु भाई बहनों को ज़रूरत हो हमसे चिकित्सकीय परामर्श के लिए, वो बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। और मैं साथ साथ ये भी इस आपके ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले घर में ही रह के इलाज कराएं, अननेसेसरी अस्पतालों में जाकर भीड़ भाड़ न लगाएं। इससे जो है सीवियर मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पाएगा। तो आप घर पे ही इलाज कराएं। और माइल्ड और मॉडरेट वाले जिनका भी अच्छा SpO2 जो है 90 से ऊपर है, उसको ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने का, वो अपने घर पे ही रह के इलाज कराएं। अभी एक ब्लैक फंगस अलग टाइप से एक नाम आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये ब्लैक फंगस जो आया है म्यूकोरमाइकोसिस जो है, इसका भी बिहार में बहुत देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली जो है आजकल हो क्या रहा है कि गांव में लोग धड़ल्ले से, जो प्रैक्टिशनर हैं वो धड़ल्ले से स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉइड दे देते हैं। उसी का ये देखा जा रहा है कि आजकल बहुत तेज़ी से ब्लैक फंगस जो है पाँव पसार रहा है बिहार में। बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए तो इसका भी ट्रीटमेंट इस पर एम्स में, हमारे यहाँ पटना एम्स में, PMCH में, IGMS में इसकी अलग से वार्ड बनाया गया है, अलग से इसका वार्ड शुरू किया गया है। बचने के लिए लोगों को तो सबसे पहले ये तो हम लोग सलाह देते हैं कि स्टेरॉइड का अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें। ज़रूरत जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी स्टेरॉइड इस्तेमाल करें। यहाँ तो लोग बस माइल्ड केसेस में फटाफट जो भी है डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन फटाफट चलाते जा रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सद्दाम जी, जो यहाँ अशोका होटल में मेडिकल अफसर हैं और खुद अपनी इच्छा से टेलीफोन के माध्यम से ज़रूरतमंदों को अपनी सेवा दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज़।